हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9th की फुल एंड फाइनल रिवीजन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन वन शॉट। तो अराउंड 15 to 16 पॉइंट्स के अंदर हमारा ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है और वो 15 to 16 पॉइंट्स मैं आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट में देखना। मेरी वीडियो देखने के बाद आई होप आपको कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैंने बोला 15 to 16 पॉइंट्स के अंदर अराउंड आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स दिस चैप्टर इज रियली ईजी प्लस स्कोरिंग फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत ईजी लगने वाला है, इसलिए आपको उसको मिस नहीं करना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट पार्ट जो होता है हमारा दैट इज़ योर अलजेब्रा, एक्स एंड वाई के टर्म्स में, या कुछ बड़ी क्लासेस में देखें तो हम जेड के टर्म्स में भी पढ़ते हैं। और ज्योमेट्री होती है जो हमारी ग्राफ्स पढ़ते हैं हम लोग, जो हमारे कर्व्स को स्टडी करते हैं, और इन दोनों के बीच का लिंक कहलाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो अलजेब्रा वाइज प्लस ग्राफिकली जब मैं उसको मिक्स कर दूंगी तो हम पढ़ते हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मुझे कार्टेशियन प्लेन का मतलब पता होना चाहिए। कार्टेशियन प्लेन इज नथिंग बट एक प्लेन ऐसा जो कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से बना होता है। वो दो एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मैं बात करूं हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन की तो एक्स एक्स डैश जो होता है वो कहलाती है हमारी एक्स एक्सिस। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, सिमिलरली जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वाई वाई डैश वो होती है हमारी बेसिकली वाई एक्सिस। तो ये दो जो लाइंस होती है ये दोनों मिलके बनाती है हमारे कार्टेशियन प्लेन को। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, जहाँ पर ये दोनों लाइंस जो होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसको हमने नाम दिया हुआ है ओरिजिन, जिसको हम कैपिटल ओ से जो है डिनोट करते हैं। तो O इज़ योर ओरिजिन, एक्स एक्स डैश इज़ योर एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश इज़ योर वाई एक्सिस। तो ये तीन चीज़ें तो बेसिक नेमिंग होती है कि हमको कार्टेशियन प्लेन के अंदर पता होनी चाहिए। दूसरी बात करूँ तो अगर मैं ओ एक्स की बात करूँ, ओ एक्स इज़ योर, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कुछ इंटीजर्स की वैल्यूज़ लिखी हुई है जो कि ओ एक्स के अंदर क्या है, पॉजिटिव एक्स वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली ओ एक्स डैश की बात करूं तो वहाँ पर नेगेटिव एक्स वैल्यूज़ होती हैं। सिमिलरली वाई के अंदर भी मेरे पास कुछ इंटीजर्स लिखे हुए हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखूँ तो ओ वाई जो होता है मेरा पॉजिटिव ऑफ वाई वैल्यूज़ डिनोट करता है, वेर इज जो ओ वाई डैश होता है वो क्या होता है मेरा नेगेटिव ऑफ वाई वैल्यूज़ डिनोट करता है। तो ये भी हमारे बेसिक्स के पॉइंट्स होते हैं। और अगर आप अभी देखो तो 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेती हूँ, फॉर सपोज दिस पी पॉइंट, मैंने एक रैंडम सा पॉइंट लिया है, तो इस पी पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा, बेसिकली यहाँ पर 2 है। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हमने एक और नाम दे रखा है उसका एब्सिसा, राइट। तो अगर P की पर्टिकुलर में बात करूँ तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज दिस मच, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू 0 से लेकर 2, दैट मीन्स 2 है। तो इसकी बात करूँ तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज 2, ठीक है। दिस इज योर एब्सिसा। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, अब इतनी ध्यान दे देना। वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली अगर मैं पी पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूँ हमारे एक्स एक्सिस से, तो वो क्या होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वही वाली बात है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऐसे ही एक वाई कोऑर्डिनेट होता है जिसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका बेसिकली हमारा कितना डिस्टेंस है हमारा एक्स एक्सिस से, दिस मच विच इज एक्चुअली इक्वल टू दिस मच, तो वो कितना है 4 है। तो दिस पार्ट इज योर ऑर्डिनेट, राइट।
अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली हमें अगर एक्स ऑर्डिनेट देखना होता है, अगर एब्सिसा देखना होता है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे लाइन देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर वाई पे देखना होता है तो हम वाई देखते हैं। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जब मिलकर हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर बनते हैं, जब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं हमारे मिलकर कोऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमें एग्जैक्टली उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखते हैं। ऑर्डर ऑफ कोऑर्डिनेट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा पहले एब्सिसा लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट लिखा जाता है। अगर मैं पी पॉइंट की बात करूं तो इसका एब्सिसा दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है 2, वाई एक्सिस पे कितनी वैल्यू है 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई, एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट, दैट मीन्स 2,4। तो इजी होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट अगर मेरे पास है यहाँ पर, अगर मैं देखूँ इस पॉइंट की बात करूँ तो इस पॉइंट पे कितने उसके ऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट को हम क्यू नाम दे देते हैं। तो इसका एक्स एक्सिस पे वैल्यू इज 5, वाई एक्सिस पे 3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5,3। ऐसे ही हमारे ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है 1 से भी कम, इधर -1 से भी कम, मतलब 0 ही होगा, मतलब बीच की वैल्यूज होती है पर ओरिजिन हम लोग हमेशा 0 लेते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी देखूँ तो ये क्या होता है 0 होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0,0। दैट मीन्स एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0, या दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो एब्सिसा भी 0 और ऑर्डिनेट भी 0। क्लियर। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास हमारी क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली क्वाड्रेंट्स होते हैं जो हमारे पास ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है एक्स एंड वाई, ये आपको दिख रहा होगा कि पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इन 4 पार्ट्स की जो डिवीजन है हम उसको बोलते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमारे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। क्या मतलब एंटी क्लॉकवाइज का, इनकी नेमिंग। अगर इसकी बात करूँ तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, अगर इसकी बात करूँ तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, अगर इसकी बात करूँ तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसकी बात करूँ तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज के अंदर चलता है। अच्छा, अगर उससे पहले मैं बात करूँ एक्स एक्सिस की, अगर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा, हमेशा अगर कोई पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे बिलोंग करता है, फॉर सपोज मैंने इस पॉइंट को आर दे दिया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस 4, वाई एक्सिस कितनी है 0 है। दैट मीन्स हमेशा एक्स एक्सिस के केस में हमारा वाई जो होगा वो 0 होगा। या फिर मैं बात करूँ उसके कोऑर्डिनेट्स की तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, x, 0, x पे जो भी वैल्यू है वो, और y हमेशा 0 होगा अगर मुझे मेंशन है कि वो x एक्सिस पर है। सिमिलरली y एक्सिस की बात करूँ, y एक्सिस पे वही चीज़, कोई भी पॉइंट है, फॉर सपोज ये t पॉइंट है, अगर इसकी बात करूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे नाउ इट इज़ 0, y एक्सिस पे नाउ इट इज़ 5, तो 0,5। तो कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो वो क्या बन जाएंगे 0,y। नेगेटिव में होता तो -x,0, इधर भी नेगेटिव में होता तो 0,-y। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर मुझे मेंशन्ड है कि वो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, दैट मीन्स वी आर वेरी श्योर कि y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, ऑर्डिनेट उसका 0 है। सिमिलरली अगर मुझे पता है कि कोई पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे लाई करता है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 है। लेकिन नॉर्मली बात करूँ तो एब्सिसा 0 है। क्वाड्रेंट समझ आए, 1, 2, 3, 4 एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलेंगे। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं, अगर कोई पॉइंट, जैसे इसकी बात कर रहे हैं हम, कोई भी पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है, उसका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। कैसे पता है, क्योंकि दोनों ही इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बने हुए हैं। ऐसे ही सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करें तो उसका एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है, तो उसका एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस कॉमा प्लस। मतलब अगर मुझे पूछा जाता है कि फॉर सपोज
कोई भी कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन्ड है -2, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आप रफली एक अपना ग्राफ जो है अपना कार्टेशियन प्लेन साइड में बना लो और उसके अंदर मैं देखो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर कहीं, पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब इधर कहीं, दैट मीन्स वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भाई एक्स एक्सिस भी नेगेटिव में है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव में है, तो माइनस कॉमा माइनस बिकम्स थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगेन एक्स एक्सिस पॉजिटिव है पर वाई एक्सिस नेगेटिव है, तो वो बन गया मेरा प्लस कॉमा माइनस। तो यूजुअली एमसीक्यूज या ऐसे उसके अंदर यही पूछा जाता है कि रैंडमली आपको कोई कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी आस्क्ड टू टेल देयर क्वाड्रेंट्स कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। वो सारी की सारी गेम किस पर है, हमारे एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन के ऊपर। तो आइदर आपको ये चीज़ रटी होनी चाहिए या तो आप इसका कंसेप्ट समझो, रफली ड्रॉ करो और उससे अंडरस्टैंड करो कि क्या है। क्लियर इतना? लास्ट पॉइंट हमारा आता है मेनली, अगर मैं बात करूँ यही पूरा जो होता है मेरा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ठीक है, ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन को ही स्टडी करते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, अगर मैं बात करूँ इक्वेशंस की, अगर थोड़ा 10th क्लास में जब आप जाओगे तो आप लोग कर्व्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो उस चीज़ को स्टडी करने लग जाओगे। यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स इवन 11th एंड 12th के अंदर हम उस कर्व की, जो ग्राफ पे कर्व आएगी उसकी इक्वेशन स्टडी करने लग जाएंगे। तो 9th क्लास तक इतना लेवल नहीं बढ़ता है, इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स एक्सिस की याद करनी होती है, एक्स एंड वाई एक्सिस की। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो मेरे कोऑर्डिनेट्स थे x,0, मतलब x तो कुछ भी हो सकता है पर y डेफिनेटली 0 है। दैट मीन्स हमारी x एक्सिस की पूरी x एक्सिस की इक्वेशन देखूं तो वो क्या हो जाएगी, y = 0, राइट। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस की बात कर दूं तो y एक्सिस की पूरी इक्वेशन, y कैन बी एनीथिंग, जो हमारा ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी पर x विल डेफिनेटली बी 0। तो अगर मुझसे पूछा जाए x एक्सिस की इक्वेशन क्या है तो दैट इज़ y = 0, और अगर मुझसे पूछा जाए y एक्सिस की इक्वेशन क्या है तो वो है x एक्सिस की 0। हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरी x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई उसकी एक इक्वेशन जनरलाइज्ड क्या है कि वो y = 0, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, राइट। अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करा है तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कुछ इस तरीके की होती है, एम आई राइट। मतलब कांस्टेंट टर्म आप इधर भी लेके आ सकते हो जैसे मर्जी। तो x + y, अगर मेरे पास, अगर मैं x एक्सिस की बात करूँ उसमें y 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मैं यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है तो x की वैल्यू वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू वो कांस्टेंट हो जाएगी। और यही हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9 जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न रखने हैं, अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, इनको स्टडी करना आपको आना चाहिए। मेनली आपको अपने कोऑर्डिनेट स्टडी करने आने चाहिए। जनरली आपसे पूछ लिया जाए ये कोऑर्डिनेट है, इसका एब्सिसा बताओ, तो यू शुड नो कि x कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं, दैट मीन्स -2 है। सिमिलरली कोई रैंडम सा आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाए तो वो आपको बताना आना चाहिए। तो सिमिलर ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, आपसे बहुत ज़्यादा डीप में वो नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को एक बार अच्छे से रिवाइंड करके अच्छे से स्टडी कर लेना कि क्या थे हमारे पॉइंट्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर पसंद आई है अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो।